हालेलुया, ग्लोरी टू माय लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आइए इसके पहले कि हम वचन को सुने, हम प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे। हमारे जीवित और अति दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी उपस्थिति के लिए पिता, आपके सामर्थ्य के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। अपना अभिषेक दीजिए, अपनी सामर्थ्य दीजिए, अपना वचन दीजिए, अपने शब्द दीजिए, अपने विचारों को प्रकट करिए पिता, ताकि पिता परमेश्वर जितने भी पिता परमेश्वर इस वीडियो को सुनते हैं पिता, जिस वचन को सुनते हैं, वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए और आपका नाम महिमा पाए। आप दयालु परमेश्वर हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। मैं अपने आप को आपके चरणों में रखता हूँ, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ पिता आपकी उपस्थिति को चाहता हूँ, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही मेरी सामर्थ और मेरा बल है। हालेलुया। जितने भी वचन को सुनेंगे पिता, हर एक के ध्यान को अपनी ओर केंद्रित रखना, ताकि इन अंतिम दिनों में पिता हर एक जन आपके वचन को जानकर और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाला हो सके, ताकि पिता एक आपकी तेजस्वी कलीसिया तैयार होने पाए और आपका नाम महिमा पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं पूरा विश्वास करता हूं आज का वचन हम में से बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने जा रहा है। और हम पिछले समय में देख रहे थे कि बपतिस्मा क्या है और किस प्रकार से बपतिस्मे की शुरुआत हुई और किस प्रकार से इस दुनिया के अंदर अलग अलग कलीसियाओं में, अलग अलग डिनोमिनेशंस में बपतिस्मे की रीति और बपतिस्मे की विधियां चलती हैं, क्योंकि हर एक डिनोमिनेशन में अलग अलग प्रकार की विधियां और रीतियों से बपतिस्मा दिया जाता है। परंतु यहाँ आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बपतिस्मे का उदाहरण रखा है। हम क्यों ना पर प्रभु यीशु मसीह को अपना एग्जाम्पल जानकर उसकी इच्छा के अनुसार समय व्यतीत करें, ताकि परमेश्वर का नाम महिमा पाए। हम उसी को देखकर आज बपतिस्मे को हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किस बपतिस्मे के विषय में हमसे बातचीत करने जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बपतिस्मे का अर्थ ये एक ग्रीक भाषा बैप्टिसो से बैप्टिज्म बना है, जो इंग्लिश शब्द है, और इंग्लिश शब्द से बपतिस्मा बना है, जो हिंदी शब्द है। बैप्टिसो एक ग्रीक शब्द है जिसका वास्तविक अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु को पानी में डुबाया जाना, उसको डुबा कर वापस निकालना, उसको बैप्टिसो कहते हैं। और बैप्टिज्म इसी का इंग्लिश शब्द है जिसको हम बैप्टिज्म कहते हैं, और उसके बाद हिंदी में उसको बपतिस्मा कहते हैं। तो इसका मूल जो शब्द है वो बैप्टिसो है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए एक एग्जाम्पल रखा। बपतिस्मा ये नए नियम की शुरुआत है। नए नियम में बपतिस्मे की शुरुआत हुई, परंतु आपको मालूम होना चाहिए कि पुराना नियम में इसका एक दृष्टांत के रूप में एक घटना रखी गई है, और उसी का प्रतीक को नए नियम में दोहराया गया है। और नए नियम का बपतिस्मा किस बात का प्रतीक है, ये सारी चीजें आज हम देखने जा रहे हैं। इन सारी चीजों का खुलासा हम आज इस वचन के द्वारा हम मालूम करेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि पुराने नियम के अंदर जैसा कि लिखा है, यदि पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसकी पहली आयत से ही आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि हे भाइयों, ये एक बात, इस बात से तुम अनजान न रहो कि हमारे बाप दादा बादल के नीचे थे, और सबने बादल के नीचे समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, और वे उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। तो यहां पर हम देखते हैं
परमेश्वर ने जब इसराइलियों को मिस्र देश की गुलामी अर्थात फिरौन की गुलामी से आजादी प्रदान करी, तब मूसा उस बड़ी भीड़ को लेकर उनकी अगुवाई कर रहा था। और रास्ते में जब समुद्र पड़ा, परमेश्वर ने उस समुद्र को दो भाग करा और उसमें से होकर इसराइली गुजरे। और उसी घटना को एक बपतिस्मे के प्रतीक के रूप में रखा गया है। लिखा है, और सबने बादल के नीचे, बादल जो उनके साथ साथ चलता था, बादल के नीचे समुद्र में, लाल समुद्र में होकर वो निकले, समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो इसकी शुरुआत पुराने नियम में हो चुकी थी, परंतु बपतिस्मा शब्द निश्चित रूप से पुराने नियम में कहीं नहीं पाया जाता। बपतिस्मा शब्द नए नियम की एक देन है। और यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस सेवा के लिए जिस व्यक्ति को तैयार किया था, वो व्यक्ति का नाम था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में लिखा है, वो अपनी मां के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। ये चीज इस बात को बताती है कि बपतिस्मे की शुरुआत जो नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने करी, वो एक स्वर्गीय अर्थात परमेश्वर की ओर से ठहराया गई वो सेवकाई थी, जिसके लिए परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को चुना। और एक और घटना जो हम देखते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से ही चुना गया व्यक्ति था, इसका प्रमाण हमको मिलता है जब प्रभु यीशु मसीह 30 वर्ष का हुआ, तो लिखा है वो गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया और उससे कहा कि मुझे बपतिस्मा दे। और यूहन्ना ने बोला, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है और तू मेरे पास आया है। तब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना है। और उसके बाद यूहन्ना ने उसकी बात को मान लिया। और लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह पानी से ऊपर आया तो देखो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर उतरा। और ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। ये सारी चीजें इस बात का प्रमाण है कि बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से ठहराई गई वो स्वर्गीय विधि है जिसको परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। तो हम इस बात को नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? जब परमेश्वर ने ठहराया है मेरे और आपके लिए इस बपतिस्मे की रीति को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना है। तो आज जो हम मसीह विश्वासी हैं, हमारे लिए एक परमेश्वर की आज्ञा है कि जैसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वैसे ही बपतिस्मे की जरूरत मुझको और आपको है। और यदि हम इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर से प्रतिफल की आशा रखना छोड़ दें। यहां पर हम देखते हैं बपतिस्मे, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए गया, यूहन्ना ने उसको यरदन नदी के पानी में डुबाकर बपतिस्मा दिया। और यहां पर हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक उसमें छठे अध्याय के अंदर पौलुस इस बात को बता रहा है कि डूबने का मतलब क्या होता है। सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को पानी में डुबाया क्यों गया है, और हम जब बपतिस्मा लेते हैं डूब का, तो हमको पानी में क्यों डुबाया जाता है। इसी चीज का खुलासा पौलुस रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत में कर रहा है। और वहां पर इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ उस मृत्यु की ओर जा रहा हूं, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने सही मेरे और आपके पापों के लिए
और हम जब पानी में डुबाए जाते हैं, इसका मतलब यह है कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व को पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार दफन किया गया कब्र में, और जिस प्रकार हम पानी में डुबो जाते हैं, हम उस डुबोने के द्वारा अपने पुराने मनुष्यत्व को दफन कर देते हैं, ताकि पुराना मनुष्यत्व हमारे जीवन से निकलकर वो दफन हो जाए और उसका नामो निशान हमारे जीवन में ना रहे। और परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से यही चाहता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों को लेके कलवरी के क्रूस पर बलिदान हो गया, और उसने वो 3 दिन तक वो जमीन में दफन रहा। उसने उन तमाम पापों को दफन कर दिया जो उसने हमारे लिए सहे थे। और आज जब हम एक नया जीवन प्राप्त करते हैं, तो नया जीवन प्राप्त करने के बाद हमें जब बपतिस्मे की रीति को जब हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तब पानी का बपतिस्मा इस बात का प्रतीक है कि जब अब तक हम पुराने मनुष्यत्व में घृणित चाल चलन में जिए हैं, शैतान के बंधनों में, शैतान की गुलामी के अंदर हम जिए हैं, और जो जो काम वो हमको करवाता था हम करते रहे, उन सारे कामों को बपतिस्मे के द्वारा पानी में हम दफन करते हैं। और जब पानी से हम निकलते हैं, वहां लिखा है, पौलुस रोमियो 6 और 4 के अंदर बोल रहा है, जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चलें। जब हम पानी में से निकलते हैं, तो हम एक नए जीवन किसी चाल चलने के लिए परमेश्वर मुझको और आपको कहता है, क्योंकि हमने पुराने मनुष्यत्व को जब दफन कर दिया है, तो हमें नए मनुष्यत्व के साथ हमें परमेश्वर के लिए जीने की आवश्यकता है। बपतिस्मा कोई मामूली धार्मिकता नहीं है जो परमेश्वर ने ठहराई है। हम इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है। कोई बपतिस्मा ले तो ठीक है, नहीं लिए तो ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने जब ये रीति मेरे और आपके लिए ठहराई है, तो मुझे और आपको इस रीति और इस धार्मिकता को पूरा करना है। हम देखते हैं कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा इस एग्जाम्पल को रखा। और यदि हम दूसरे डिनोमिनेशंस के रीति रिवाजों को देखते हैं, जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार से बपतिस्मों की रीतियां अपनाई जाती है, तो वो उनमें से एक भी रीति और एक भी विधि डूब के बपतिस्मे से मेल नहीं खाती। इसलिए हमें चाहिए कि हम डूब के बपतिस्मे को लेकर परमेश्वर के लिए नए जीवन की शुरुआत करें, और एक नए जीवन किसी चाल चलते हुए परमेश्वर को महिमा दें। आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत ही सीधा इसका उत्तर है। हमको बपतिस्मा हमें हल्के में नहीं लेना है। डूब का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से ठहराई गई स्वर्गीय विधि है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और उसने स्वयं बोला बपतिस्मा देने वाले को, यूहन्ना को, कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना है। यदि आज भी हम अपने बाप दादाओं की परंपराओं पर चलकर पुराने रीति रिवाज को अपनाए हुए हैं, तो हमें ये रीति रिवाज छोड़ना होगा, क्योंकि पुराने रीति रिवाज पर परंपरा के अनुसार चलना ये बुद्धिमानी नहीं है। हो सकता है हमारे बाप दादाओं ने इस परंपरा को शुरू किया होगा कि छिड़काव का बपतिस्मा, उंडेले जाने का बपतिस्मा, परंतु उन्होंने किस सिचुएशन में, किन परिस्थितियों में इसकी शुरुआत करी हम नहीं जानते। उस समय शायद यह ठीक होगा, परंतु उसी रीति को पकड़े रहना यह बुद्धिमानी नहीं, परंतु निर्बुद्धिता का एक बहुत बड़ा नमूना है। हमें बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए वचन के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। आज बहुत से लोग आपको बहुत बहुत बातें बोलेंगे, परंतु आपके पास आपको परमेश्वर ने अपना वचन दिया है। हम वचन के अनुसार अपने आप को जांचें और परखें, तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या है।
हमें वास्तविकता की ओर बढ़ना है, परंपराओं की ओर नहीं। परंपरा परमेश्वर को प्रसन्न करने में हमेशा से फेलियर रही है, परंतु परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से वास्तविकता चाहता है। वास्तविक विश्वास, वास्तविकता में आगे बढ़ने की एक जुनून हमारे अंदर होना चाहिए। और यदि वो नहीं है तो हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि बपतिस्मा के बाद आखिर वो क्या चीज है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बपतिस्मे की आज्ञा जो पूरा नए नियम में लिखी गई है, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना है। ये मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है जो हमारा उद्धार करता है, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसकी इच्छा के अनुसार हम चलना चाहते हैं। उसने यह आज्ञा दी है, हमें ऐसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना है। बपतिस्मा ये एक धार्मिकता, ये एक प्रतीकात्मक चिन्ह है, परंतु वास्तविक बपतिस्मा क्या है? वास्तविक बपतिस्मा मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने ठहराया है, क्योंकि उसको प्रभु यीशु मसीह ने भी लिया। और प्रभु यीशु मसीह का जीवन मेरे और आपके लिए एक एग्जाम्पल है। इस चीज को हमेशा याद रखिए आप। पतरस की पत्री में लिखा है, वो दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्हों पर चलो। वो दुख उठाकर अपना काम करके नहीं गया है, वो दुख उठाकर मेरे और आपके लिए उसने एक नमूना छोड़ा है। उस नमूने के अनुसार मुझे और आपको चलना अत्यंत आवश्यक है। और यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सबसे बड़ी भूल हमारी ये साबित होगी, और इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ सकता है। प्रभु यीशु मसीह को हम देखें, यहां पर हम देखते हैं, यदि आप मरकुस उसका 10वां अध्याय में आप जाओगे और 35 आयत से आगे पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, जब्दी के 2 पुत्र, आपको पता है ना जब्दी के 2 पुत्र कौन थे? याकूब और यूहन्ना। याकूब और यूहन्ना उसके पास आए और उससे कहने लगे, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो हम तुझसे आज मांगे वो तू हमारे लिए करे। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, जब तू अपनी महिमा में आए तो हम चाहते हैं कि हम में से दोनों, एक तेरे दाहिने और एक बाएं बैठे। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या चीज मांगते हो। क्या जो कटोरा मैं पीने पर हूं वो तुम पी सकते हो? जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या तुम उसे ले सकते हो? तब उन्होंने उससे कहा, यह हमसे हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने फिर उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं उससे तुम लेओगे, और जो मैं बपतिस्मा लेने पर हूं उससे भी तुम लेओगे, पर जिसको ठहराया गया है उसको छोड़कर किसी को दाएं और बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं एक बपतिस्मा जो प्रभु यीशु मसीह लेने जा रहा है। वो बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, वो एक प्रतीकात्मक चिन्ह है। वास्तविक बपतिस्मा जो प्रभु यीशु मसीह लेने जा रहा है, वास्तविक बपतिस्मे की बात यूहन्ना और याकूब से वो कर रहा है। उसके 10 दूसरे चेले थे, वो भी इस बात को सुन रहे थे। और उन्होंने जब बोला, हां हमसे हो सकता है, तब उसने कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं उससे तुम लेओगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं उससे भी तुम लेओगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यह वास्तविक बपतिस्मा। जब हम बपतिस्मे के बाद हमारे नए जीवन की शुरुआत करते हैं, यह हमारा दूसरा विश्वास का कदम है जो हम प्रभु यीशु मसीह पर रखते हुए आगे बढ़ाते हैं। प्रभु यीशु मसीह पे एक दृढ़ विश्वास के साथ कि हम उसकी आज्ञाकारिता में चलते हुए उसके स्वरूप में बदलते जाएं।
यह विश्वास का दूसरा कदम है जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से देखना चाहता है। पहला कदम नया जीवन। बिना नया जीवन के डूब का बपतिस्मा या छिड़काव का बपतिस्मा या उंडे ले जाने का बपतिस्मा, कोई बपतिस्मा किसी काम का नहीं है। परंतु बपतिस्मा नए जीवन के बाद की प्रक्रिया है जिसको परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। अब हम शुरुआत कर रहे हैं वास्तविक बपतिस्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने लिया। वास्तविक बपतिस्मा जो मुझको और आपको लेना पड़ सकता है। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह वास्तविक बपतिस्मा। कटोरे के विषय में सब क्या, जो कटोरा मैं पीने पे हूं तुम उसको पी सकते हो। जानते हैं ना गतसमने में प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना करी? हे पिता, अगर हो सके तो यह कटोरा मुझ पर से टल जाए, परंतु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए एक एग्जाम्पल है। प्रभु यीशु मसीह उस कटोरे को टालना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसका प्रभु, उसका पिता उससे अलग हो जाए, परंतु इसलिए कि वो पिता की आज्ञा को पूरा करने आया था, इसलिए वो अपनी पिता की आज्ञा को प्रथम स्थान देते हुए अपने लिए प्रार्थना कर रहा है कि हो सके तो ये कटोरा पर टल जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा को सर्वोपरि जानते हुए उसने अपनी इच्छा को दबा दिया। आप जानते हैं, ये वो प्रार्थना थी जिसका जवाब प्रभु यीशु मसीह को नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है अपने सेवकाई काल के अंदर? मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसके कार्य को पूरा करूं। बपतिस्मा लेने के बाद एक समर्पणता परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से चाहता है। यह वास्तविक बपतिस्मे की शुरुआत। यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और अपने मन की मर्जी से जी रहे हैं तो अफसोस, हम परमेश्वर के योग्य कभी बन नहीं पाएंगे। हमें वास्तविक बपतिस्मा लेने के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखा है। प्रभु यीशु मसीह ने उस वास्तविक बपतिस्मे को लिया, उस कटोरे को पिया जिसको वो पीना नहीं चाहता था, परंतु अपने परमेश्वर, अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हुए उसने अपने आप को सेक्रीफाइस करा है। अब आप सोच लीजिए, जिस परमेश्वर की आप उपासना कर रहे हो, जिस यीशु को आप अपना उद्धार करता ग्रहण करा है, क्या उसके पद चिन्हों पर आप नहीं चलना चाहेंगे? डरिए मत। मैं आपको डराने के लिए सब कुछ नहीं बोल रहा, परंतु आपको वास्तविक बपतिस्मा लेना ही होगा। आपका परमेश्वर का वचन कहता है ना, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। सब का मतलब वे सब सताए जाएंगे। भक्ति के साथ जो जीवन बिताना चाहते हैं, हर कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। संसार में परमेश्वर के लोगों के लिए कष्ट ही कष्ट है। आप सोचें कि हम सांसारिकता का आनंद भी उठा लें और प्रभु का आनंद भी उठा लें और चर्च में हालेलुया बाहर जाएं तो सब कुछ हमारा है, ऐसा नहीं होगा। हमें एक मसीह जीवन बलिदान का जीवन है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से बलिदान चाहता है। बपतिस्मे को एक हल्के में मत लीजिए। वास्तविक बपतिस्मे की शुरुआत जब हमारे जीवन में होती है, कष्टों का प्रारंभ हो जाता है। आप जानते हैं बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ? वो जंगल में गया और परखने वाले ने उसकी परीक्षा की। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन रोटियों से कह दे, इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाए। भूख
और प्यास से वो बिल्कुल निर्बल था। ऐसे में शैतान उसकी कमजोरी को उसके सामने रखते हुए उसको परख रहा है और क्या बोल रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, कंफ्यूज कर रहा है उसको। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान की धज्जियां उड़ा कर रख दी और कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटियों से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। ये उसके बाद फिर वो मंदिर के कंगूरे पर ले जाकर उसको खड़ा करता है और शैतान क्या बोलता है मालूम? तेरे विषय में लिखा है। शैतान को बहुत बाइबल याद है, वो स्वयं वचन के द्वारा उसको उसकी परीक्षा करा। तेरे लिए लिखा है कि यहां से तू अपने आप को गिरा दे, और लिखा है वो स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है वचन में? यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। वचन को याद कर लो, वचन से अपने आप को भर लो, ताकि शैतान की धज्जियां उड़ाकर आप रख दो। आप जब तक शैतान को हरा नहीं पाएंगे जब तक वचन से आप भरे हुए नहीं हैं। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। अंतिम दिनों में वचन से अपने आप को भरना पड़ेगा, तभी आप शैतान को धूल चटा सकते हैं, नहीं तो शैतान आपको धूल चटा कर रख देगा। उसके बाद फिर वो पहाड़ पर गया और प्रभु यीशु मसीह को जाकर क्या बोलता है, ये सब कुछ मेरे अधिकार में किया गया है। झूठ, सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। सब कुछ परमेश्वर ने आदम को दिया था, परंतु आदम ने अपने पाप के कारण उसका सब कुछ शैतान ने छीन लिया। और शैतान स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा है, यह सब कुछ मुझे दिया गया है। कितना झूठा है। लिखा है ना परमेश्वर के वचन में शैतान की विशेषता, वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्योंकि वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठों का पिता है। वो आपको भी बरगलाएगा, प्रभु यीशु मसीह को भी बरगलाया, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। आज भी धन संपत्ति के कारण बहुतों ने अपने विश्वास को खो दिया है। अच्छे अच्छे विश्वासियों ने धन के लालच के कारण अपनी सेवकाई बर्बाद कर दी है। आपका ध्यान और मन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर लगा होना चाहिए। यदि सेवकाई में सफलता, यदि आत्माओं को जीतने की एक लालसा आप में है, तो यदि आपका हृदय और मन परमेश्वर पर लगा हुआ है, तो 101% सफलता, 100% सफलता आप परमेश्वर की ओर से अपने जीवन में देख पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा है, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। और शैतान को कहा है, शैतान मेरे पास से दूर हो जा, और शैतान उसके पास से चला गया। बपतिस्मे के बाद ही शैतान का आक्रमण प्रभु यीशु मसीह पर, वही मेरे और आपके साथ हो सकता है। शैतान आपके रुपए पैसों को बर्बाद कर सकता है, आपके शरीर को निर्बल कर सकता है, शरीर में बीमारियों को डाल सकता है, आपके परिवार को छिन्न भिन्न कर सकता है, आपके अंदर वो तोड़ फोड़ कर सकता है। परंतु धन्य है जिनका भरोसा परमेश्वर पर है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों के लिए कहता है, मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, इधर उधर मत ताको क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुमको दृढ़ करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ के द्वारा तुम्हें संभाले रहूंगा। हालेलुया। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो उसने मेरे और आपके लिए करी है। वास्तविक बपतिस्मे में जब हम संसार के कष्टों में से होकर निकलते हैं, तब परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। जब तू जल में जाए मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में चले वो तुझे डुबा न सकेगी, जब तू आग में चले वो तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर मैं तेरा उद्धार करता हूं। हालेलुया। कितनी अच्छी अच्छी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए करी है, तो फिर क्यों डरना हमको।
हमें परमेश्वर के लिए निकलना है, वो वास्तविक बपतिस्मा हमको लेना है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। हम नहीं जानते कि परमेश्वर किस प्रकार का बपतिस्मा, परंतु जो परमेश्वर में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। इसका मतलब यह कि सब सताए जाएंगे, अर्थात वे जो परमेश्वर पर वास्तविकता में अटूट भरोसा रखते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में चल रहे हैं। हर एक नहीं, सारे ईसाई लोग नहीं सताए जाएंगे, बहुत आराम से भी रहेंगे ईसाई लोग। आप मत सोचिए कि सारे ईसाई लोग सताएंगे, परंतु जो भक्ति के साथ, यदि आपने भक्ति के साथ जीवन बिताने का एक जुनून आपके अंदर है और आप चाहते हैं कि मैं भक्ति में परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करूं और जब वो आए तो मैं उसकी तेजस्वी दुल्हन में उसके साथ रहकर उसके साथ बादलों पर उठा लिया जाऊं, तो मुझको और आपको तैयार रहना ही होगा। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह सताया गया, वो तो मतलब जीवन भर वो भलाई करता रहा, परंतु उसको क्या मिला? लोगों की प्रताड़नाएं, लोगों का मजाक, लोगों का ठट्टा, लोगों ने कोड़े मारे, लोगों ने तरह तरह की यातनाएं उसको दी। वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। और जिस प्रकार भेड़ बथ होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। आप क्या सोचते हैं? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सताया गया, बस अब हम आराम से बैठ जाएंगे, हमको कुछ नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा मेरे लिए और आपके लिए एग्जाम्पल रखा है। वो बपतिस्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने लिया, उसके लिए मुझको और आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। वो दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं जब परमेश्वर के लोग सताए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला तो मेरे नाम के कारण लोग तुम्हारे लिए रेड कारपेट बिछाएंगे, उस पर होकर जाना, फूल मालाएं तुम्हारे गले में डालेंगे। नहीं बोला ऐसा कभी भी। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरे नाम के कारण वे लोग तुमसे बैर करेंगे। जब मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया! यह है वो बपतिस्मा जो मुझको और आपको लेना है और उसके लिए हमें तैयार रहना है। विश्वास का कदम दिन प्रतिदिन प्रभु के मार्ग की ओर हमारा बढ़ता जाना चाहिए। यह वास्तविक बपतिस्मा ने फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। डूब का बपतिस्मा भी यदि फॉर्मल वे में लिया गया है तो गलत है। जब तक कि कोई नया जीवन प्राप्त नहीं कर लेता, प्रभु यीशु मसीह को अपना वास्तविक जीवन का उद्धार करता ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक सेवकों को चाहिए कि उसको बपतिस्मा कभी ना दे, नहीं तो सेवक लोग खुद फंस जाएंगे। सावधान रहो, सावधान रहो। हमें बहुत ही, जब सेवकाई मुझको और आपको परमेश्वर ने दिए, हमें फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। और यदि बपतिस्मा देते हैं तो उस बपतिस्मे पाए हुए व्यक्ति की जिम्मेदारी खुद सेवक के ऊपर आ जाती है कि किस प्रकार उसको प्रभु के मार्ग में चलने के लिए उत्साहित करना है। और यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं, सेवक अपने लोगों को छोड़ रहे हैं और कोई आए तो आए, नहीं आए तो उसकी बला से, तो एक दिन वो आएगा जब परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उस समय बहुत तेरे मुझसे आकर कहेंगे, क्या मैंने तेरे नाम से दुष्टात्मा नहीं निकाली? क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं करी? क्या मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करे? प्रभु यीशु मसीह कहता है, तब मैं उनको खुलकर कहूंगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। यह वास्तविक बपतिस्मा। यदि वास्तविक बपतिस्मा लेकर आप वास्तविकता की ओर बढ़ रहे हो, तो इससे धन्य बात और कुछ हो नहीं सकती। इसलिए उसने जब्दी के पुत्र यूहन्ना और याकूब को कहा कि जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं तुम ले सकते हो? उन्होंने बोला, हाँ हो सकता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ, जो कटोरा में पीने पर हूं उसे तुम पियोगे और जो बपतिस्मा में लेने पर हूं उसे तुम लोगे। और क्या हुआ? प्रथम कलीसिया
प्रेरितों के काम में कितनी सताई गई आपको पता है? किसने कोई बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर दिया, किसने कोई बिजनेस चालू नहीं कर दिया। हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के नाम से सताया गया है। पतरस स्वयं बोलता है, हम उसके लिए मार खाने के योग्य तो ठहरे, मार खाने में भी एक आनंद को महसूस कर रहे हैं। आज इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का नाम, वो मुट्ठी भर लोग थे, प्रथम कलीसिया के वो मुट्ठी भर लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम का तहलका पूरी दुनिया में मचा दिया और एक वो बेदारी लाकर रख दी जिसकी कल्पना आज दिन तक कोई कर नहीं सकता। आज लोग बेदारी बेदारी करते हैं। बेदारी क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वास्तविक बपतिस्मे का अर्थ अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। सबसे पहले मेरे और आपके जीवन में बेदारी शुरू होनी चाहिए। हमें वो वास्तविकता, वचन की वास्तविकता को जानने की आवश्यकता है। और यदि नहीं तो फिर इसके परिणाम आपको भुगत नहीं होंगे। प्रभु यीशु मसीह वो कोने के सिरे का पत्थर था। लोगों ने उसको तुच्छ ठहराया, लोगों ने दुनिया भर के जो चाहा उसके साथ कराया। उसके विषय में क्या लिखा है? आज बहुत से राजाओं ने वचन को मिटाने की कोशिश करी। बहुत से राजाओं चाहते थे कि ये वचन का नामोनिशान खत्म हो जाए, प्रभु यीशु का नाम खत्म हो जाए, उसके जो चेले हैं उनको मार डाला जाए, परंतु वो मिटा सके उसको? नहीं 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 नहीं। वास्तविक बपतिस्मा वो सामर्थ्य परमेश्वर की कि परमेश्वर उसके द्वारा वो कार्य कर सकता है जो हमारी कल्पना से भी बाहर है। वो मुट्ठी भर लोगों को मिटा नहीं पाए, और मिटा भी दिया तो अनेकों हजारों लोग उनके खून से उत्पन्न हो गए। वचन को मिटा पाए? वचन को जलाया, बाइबल जला दी गई, लोगों ने इकट्ठा करा, जहां पर भी हो वचन को लेके आओ और जला दो, खत्म कर दो, ना रहे बांस और ना बचे बांसुरी। परंतु उनकी इच्छा पूरी हो सकी? वे खुद मिट गए परंतु वचन को नहीं मिटा सके। इस जमाने ने बहुत कोशिश करी है प्रभु यीशु मसीह के वचन को और उसके लोगों को मिटाने के लिए, परंतु क्या यह जमाना उनको मिटा सका है? जमाने में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वचन को मिटा दे, क्योंकि जमाना खुद वचन से है, वचन जमाने से नहीं। लिखा है ना, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बगैर उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, वो जीवन परमेश्वर की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती थी परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। जमाने के विषय में, जमाना तो खुद उससे है। लिखा है वो अपने वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जमाना उसको क्या मिटाएगा? वो खुद जमाने को बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में कहता है, उस कोने के पत्थर को राज मिस्त्रियों ने तुच्छ ठहराया। राज मिस्त्रियों ने जिस कोने के पत्थर को तुच्छ ठहराया, जिस पत्थर को तुच्छ ठहराया, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वो चूर चूर हो जाएगा, और जिस पर वो पत्थर गिरेगा उसको पीस डालेगा। हालेलुया! वो पत्थर है प्रभु यीशु मसीह। कोई मिटा नहीं सकता। अनंत काल का पिता है। उसने कहा, मैं ही अल्फा और ओमेगा, पहला पिछला और आदि और अंत हूं। हालेलुया! जो इसको जान लेते हैं उसमें परमेश्वर का आनंद वास करने लगता है। जब वो हमारे परमेश्वर को नहीं मिटा सके, उनकी क्या औकात है कि हमारे आत्मिक जीवन को मिटा देगा। शैतान इसलिए तो तिलमिलाता है कि वो चाहकर भी अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाया। प्रभु यीशु मसीह एक विजेता के समान उसने जीवन जिया। क्रूस पर एक विजेता के समान उसने कहा, पूरा हुआ।
यह एक विजेता की वो दौड़ थी जिसमें वो दोनों हाथ ऊपर उठाकर और अपना स्वर्गीय झंडा ऊपर उठाकर कहता है, पूरा हुआ पिता, मैंने वो काम पूरा कर दिया है जो तूने मुझको सौंपा। हालेलुया। विजेता के समान वो इस चीज को बता रहा है। और आप सोच लो स्वर्ग में कितना आनंद होगा। पिता अपने सिंहासन से खड़ा हो गया होगा। मेरे बेटे ने कर दिखाया, मेरे बेटे ने कर दिखाया। वो मुझको और आपको भी करना है, वो मुझको और आपको भी करना है कि परमेश्वर ने मुझको और आपको क्या काम सौंपा है। यदि उसको करने का जुनून मेरे और आपके अंदर नहीं है, वो जोश मेरे और आपके अंदर नहीं है, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। आज ही हम एक समर्पणता के साथ परमेश्वर के सम्मुख जिए। मैंने आपको बता दिया वास्तविक बपतिस्मा जो आज हमको लेने के लिए हम कभी भी हमको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हम पर सताव नहीं आए। सताव तो आएगा ही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला था पता है? तुम्हारा मन व्याकुल हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। वो जानता है मेरे बच्चों में, मेरे चेलों में, मेरे लोगों में व्याकुलता आएगी, चिंता आएगी, डर आएगा, शैतान उनको पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ढाढ़स बंधाते हुए उनको बोलता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूं, और जब जगह तैयार कर लूंगा तो वापस तुमको लेने के लिए आऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। परमेश्वर जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा आप में से प्रत्येक को बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे, और हर एक को ऐसा मन दे कि वचन के अनुसार चलने के लिए एक जुनून उनके हृदय में उत्पन्न होने पाए, ताकि अंतिम दिनों में हम परमेश्वर के लिए जीने वाले हो सके। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित और अति दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए। बहुतों के लिए वचन, आज का वचन आशीष का कारण बनने जा रहा है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। कोई भी इस वचन को सुनकर आपसे दूर न रहने पाए, बल्कि और निकटता में आकर पिता आपके चरणों में अपने जीवन को व्यतीत कर सके। परमेश्वर, आपकी दया और आपका अनुग्रह आपके लोगों पर, जो वचन को सुनते हैं, जो वचन को सुनेंगे, और आने वाले दिनों में जितने भी इस वचन को सुनेंगे, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह बहुतायत से उतरने पाए। हर एक के जीवन से आप बातचीत करने वाले हो सके पिता, ताकि केवल आपका नाम महिमा पाए, केवल आपका नाम महिमा पाए, केवल आप ही बढ़े, परंतु हम घटते जाएं। यीशु के सामर्थ्य नाम में होकर इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। May God bless you। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन।